लेकिन दोस्तों, ये जो वेस्टिज ने मुझे क्या दिया, अभी मैं दो कहानी बताऊंगा, एक मेरा रियल कहानी है। अब वो जो कहानी सुनता हूं तो मैं, जो होते हैं ना, माँ बाप ने तो हमें जन्म दिया, लेकिन एक जो वेस्टिज में अपलाइन होते हैं, वो आज की डेट में हमारे जो एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, उस सपने के हमारे माँ बाप हैं, हमारे वॉरियर्स मैनेजमेंट, हमारे अपलाइन। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। दोस्तों, कहानी 2020 की है, फरवरी। मेरा पहला प्रोग्राम बॉम्बे में सेट था 5 मार्च, और मैंने अपनी मम्मी को देखने के लिए घर गया 3 फरवरी को। दोस्तों, जब मैं घर गया उसी दिन मेरी माँ गुजर गई और मेरा प्रोग्राम था बॉम्बे में। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मीटिंग कैंसिल करूं या तो परिवार के साथ रहूं। थैंक गॉड, इस समय भी मुझे सद्बुद्धि आया। जब डांस होता है, बाजा बजते हैं, गाना गजते हैं, तो सब नाचते हैं, लेकिन वो इंसान जब बाजा भी ना बजे, जब तकलीफ में हो, जब नाचे, तो होता है बी पॉजिटिव। दोस्तों, मैं ही मने मन में सोचा कि 2 काम करता हूं। एक तो मैं अपने अपलाइन से सलाह ले लेता हूं। मैंने ज्योति मैम को फोन किया, मैम ऐसा ऐसा काम है, आऊं कि नहीं आऊं? तो ज्योति मैम ने विक्की सर से बात कराया। विक्की सर ने एक चीज बोला, तारम डिसीजन तेरा है, और ऐसा है तो देखेंगे। फिर मैंने सोचा, अगर मैं बॉम्बे नहीं गया तो शायद मेरी माँ भी बोलेगी ऊपर जाने के बाद, कैसे नालायक बेटा को पैदा किया। तो दोस्तों, उस प्रोग्राम में मैं आया, लेकिन बॉम्बे आया सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक मेरी पत्नी और दूसरा मेरे अपलाइन। बाकी किसी को भी पता नहीं था, और प्रोग्राम हुआ। तो ये कहां से पावर आता है, ये पावर कहां से आता है, वही चीज मैं अभी शेयर करूंगा। और दोस्तों, आज वेस्टिज ने मुझे क्या दिया, उस परिस्थिति से निकलने का मौका दिया। और आज वेस्टिज के थ्रू टर्की, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये दिया। और कोरोना काल, तब मुझे याद है कि वेस्टिज इतना पावरफुल चीज है कि समस्या कितने भी हो, अगर आप के अंदर कोई सिस्टम है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और कंपनी का टॉप लेवल जो DOCD, इस सिस्टम के थ्रू, इसलिए सिस्टम कोई साधारण सिस्टम नहीं है। अभी विपिन सर बता रहे थे, करंट दिखता नहीं है, लेकिन सिस्टम चलता है। और जो लोग हमारे ऊपर हंसते थे, कोरोना काल में भी 5 लाख से अब चेक आया। किसकी वजह से? तो ये सिस्टम, अभी कुछ लोग, मैडम भी ने अभी चर्चा किया, हम लोग 12 बजे से पहुंच गए थे, तो हमने अपने लोगों को बोला, देखो 12 बजे यहाँ पे क्यों रुकना है? बोले, जब तुम प्रोग्राम कराओगे, तुम्हारे लोग आएंगे, तो आप सीखे नहीं रहोगे तो कैसे सिस्टम सीखोगे? यही तो सीखना है। यहाँ की खाना तो आप घर में भी खा सकते हैं, लेकिन यही सीखना है। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, ट्री फिलॉसफी, दर्शन। इसमें बहुत सारे चीज है। देखो, किसी को इंग्लिश आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे सिस्टम है। यहां पे क्या है? तो ये ट्री की फिलॉसफी से हमको सीखना है।
और मैं इसी से सीखता हूं। और ये सिस्टम हमारे वॉरियर्स मैनेजमेंट, हमारे अपलाइन दिए, आप देख रहे हैं इस ट्री में क्या है। वो पत्ते आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, झड़ गए। तो कभी आपने उस पेड़ से कभी देखा कि मेरे पत्ते भी चले गए, मेरे फल भी चढ़े गए, मेरे जो फल लगा था उनको चिड़िया भी चुग गई? कभी उन्हें पत्ता आना बंद किया? बंद किया? अरे आपके टीम चला भी गया तो इस ट्री से सीखो। तो सीखना तो पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। रूट देख रहे हैं, ये रूट्स है, लीफ। तो सवाल यह है कि ये पत्ता आया कहां से? जड़ से। हमको खाद किस में देना है? पत्ती में देना है कि जड़ में देना है? तो दोस्तों, हमारा जड़ क्या है? अंदर का खेल है। खेल अंदर का है। जब आप अंदर से मजबूत रहेंगे तो विपरीत परिस्थिति में भी आप सकारात्मक सोचेंगे और आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता।